हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, नज़ीर, मुदस्सिर, मुबशिर, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया। ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो 20 मिनट की मैं बनाने जा रहा हूं, सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए। लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, और पूरा कवर करूंगा बेसिक से लेकर टॉप तक। सारा पेपर यहीं से बनने वाला है। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देख के जाना, ठीक? ओके। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन 70 में से 70 नंबर का टारगेट है। पेपर यहीं से आएगा। 20 मिनट में सब खत्म करेंगे, पूरा लाइट को फाड़ के जाएंगे यहीं पे, ठीक? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट? जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, मैंने पूरी स्लाइड सेट करके रखी है। हर एक स्लाइड, हर एक टॉपिक लिख करके रखा है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वीडियो को अच्छे से सुनना है और नोट्स जाके व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेने हैं या टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेने हैं। लिंक कहां है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो के लॉन्ग फॉर्म भी मैं बना चुका हूं, वो भी कहां है? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्या है लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। What is light? Light is the form of energy which produce the sensation of vision. मतलब लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें चीजों को दिखाती है, बात खत्म, ठीक? हम लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते। फिर क्या? सोर्स वो जगह है जहां से लाइट आती है। आपको कहां से लाइट आती हुई दिख रही है? ये ट्यूब लाइट्स हो गए, बल्ब वगैरह, या सूरज। तो सूरज तो अल्टीमेट सोर्स हुआ, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट। और सूरज हमारी धरती की तरफ दौड़ती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट्स द स्पीड ऑफ लाइट। और याद रखना, हमारी जो लाइट होती है ये कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है। इसलिए आप देखते हो कि सूरज और अर्थ के बीच में स्पेस है, वैक्यूम है, कुछ नहीं है, तब भी लाइट वहां से यहां ट्रैवल करके आ जाती है। लाइट का जो सोर्स है वो दो तरह का है। एक है ल्यूमिनस, जिसकी अपनी लाइट है, जिसकी अपनी रोशनी है, जैसे सन। और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस, जिसकी अपनी लाइट नहीं है, दैट इज मून। फिर मैं बोल रहा हूं मीडियम। मीडियम कुछ भी नहीं है, दैट इज अ मैटर। मीडियम इज नथिंग, अ मैटर। या मैं बोल सकता हूं जिससे लाइट ट्रैवल करती है। द स्पेस थ्रू विच द लाइट ट्रैवल इज नोन एज मीडियम, ठीक? अगर 100% लाइट ट्रैवल कर दे, मतलब जैसे शीशे की दीवार है, ग्लास की है, तो यहां से पूरी 100% लाइट वहां जा रही है, तो वहां का बंदा इधर का देख सकता है। तो ये वाला जो मीडियम होगा वो कौन सा हो गया? दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। और अगर 50% जाए, 50% वापस आ जाए, सच अ मीडियम इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है? ऐसा धुंधले शीशे होते हैं। और दीवार जो आपके सामने है, दीवार या मैं जो आपके सामने है, मेरे पे लाइट बढ़ती है तो मुझे लाइट चिरती हुई नहीं जाती, तो मैं कैसा हुआ? दैट इज OPAQUE, ओपेक। डेंसर मीडियम क्या हो गया? डेंसर मीडियम वो हो गया जिसमें घनापन ज्यादा होता है, जैसे पानी और एयर। देखो, एयर में देखो डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसर मीडियम वो हो गया। देख, लाइट एयर में भी ट्रैवल करती है, पानी में भी ट्रैवल करती है। डेंसर मीडियम क्या हो गया? एयर ना। डेंसर मीडियम क्या हो गया? वाटर। और रेयरर मीडियम कौन सा हो गया? एयर। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है गई, टच करके वापस आ गई, ठीक है? द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे आपके सामने ये शीशा बनाया, प्लेन शीशे को बनाने का तरीका कैसे? ऐसे 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 ऐसे, कांटे पीछे, ये पॉलिश सरफेस हो गया, तो लाइट गई, ये लाइट गई, ये जो लाइट जा रही है इसको क्या बोला जाता है? दैट इज इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? IR, दैट इज इंसिडेंट रे। जो वापस आई वो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। जो दोनों को डिवाइड कर रही है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे हमेशा इस शीशे के कितना होगा? 90 डिग्री पे होगी। और हमेशा याद रखना कि जो ये जो एंगल ऑफ आई है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और ये जो एंगल ऑफ आर है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो बनाया हुआ है वो मैंने अच्छे से समझा दिया है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन PYQ में पूछ चुका है। इसमें क्या है? दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज ऑन अ सेम प्लेन। मतलब आप देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक ही प्लेन या एक ही पेज पे ड्रा किए हुए। और दूसरा क्या है? हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर ये एंगल 20 का है, तो दूसरा भी कितने वाला होने वाला है? 20 का होने वाला है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन मिरर? देख, मिरर का मतलब होता है शीशा, शीशा का मतलब होता है एनी रिफ्लेक्टेड सरफेस। देख रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज मिरर। और अगर वो रिफ्लेक्टेड सरफेस, अगर वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पीछे से प्लेन हो, तो हम उसको क्या बोलते
बोलते हैं प्लेन मिरर होता है। जब कभी भी शीशा ड्रा होता है कॉपी पे तो वो सीधा सीधा ये शीशा होता है और उसके पीछे क्या कर दिया जाता है, दैट इज पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, मान ले कि इसके सामने नाजिया जी खड़ी होगी, ये नाजिया जी खड़ी होगी, ये नाजिया जी खड़ी होगी, एक रे पैरेलल गई, एक रे इधर से परपेंडिकुलर गई, जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस रिफ्लेक्टेड रही है, और एक मैंने एंगल पे भेजी तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो वापस आई है रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करनी चाहिए, ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करनी चाहिए, मीट करनी चाहिए, बट ये एक्चुअल में मीट नहीं करती, ये हम सपोज टू बी मीट समवेयर बिहाइंड द मिरर। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे इधर, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर, तो इमेज कहां बनी, शीशे के अंदर बनी। हम अपनी इमेज भी प्लेन मिरर में कहां देते हैं, शीशे के अंदर देखते हैं बेटा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर क्या होगा, शीशे के अंदर वर्चुअल इमेज, रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, और जितना साइड नाजिया का बाहर होगा उतना अंदर होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, और जितना डिस्टेंस मतलब जितने डिस्टेंस वो मिरर से दूर होगी उतनी अंदर ही उसकी इमेज बन रही होगी। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं हाइट ऑफ इमेज को वैसे ही रख रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हाइट ऑफ इमेज के बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह हाइट ऑफ इमेज रखी तो हाइट ऑफ इमेज और इमेज कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन इस केस में होगी 1। और इसके केस में सबसे तगड़ी चीज ये होती है कि भाई साहब जब राइट हैंड खड़ा करो तो वहां से भी लेफ्ट हैंड खड़ा होता है, मतलब मैं शीशे में देख रहा हूं, यहां से राइट तो वहां से क्या नजर आता है, दैट इज लेफ्ट, यहां से लेफ्ट तो वहां से क्या नजर आता है, राइट। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन, और सीधी इमेज खड़ी नजर आती है जिसको आप क्या बोलते हैं, इरेक्ट। दीस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ होते हैं स्फेरिकल मिरर, द मिरर हुज सरफेस इज स्फेरिकल। जैसे ये देखना, ये मिरर है जिसका सरफेस कैसा है, स्फीयर जैसा है, और सपोज टू बी पार्ट ऑफ स्फीयर। जैसे ये मिरर है जिसका सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। ठीक, अब मेरी बात याद रखना, अगर स्फेरिकल सरफेस हो और आउटर पॉलिश हो, ये केव जैसा बन रहा है, दैट इज कनकेव मिरर। और अगर बाहर वाला अनपॉलिश और इनर वाला पॉलिश हो तो हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए ये कनकेव मिरर, पॉलिश कहां है, आउटर सरफेस, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाता है, पोल। अच्छा, ये कहीं स्फीयर बना रहा होगा, उसका ये सेंटर होगा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मीट को बोलते हैं फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और जहां मिरर के सामने ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितना दूर इमेज बनती है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। अब है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर आपको पता है ये कनकेव मिरर है। कुछ रूल्स हैं कैसे इमेज बनती है। ये बोलता है जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से होकर गुजरती है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो फोकस से जाती है वो पैरेलल होकर गुजरती है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, जो पोल पे गिरती है वो ऐसा एंगल बनाती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 4 के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। अब इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कनकेव मिरर, देख हम क्या करेंगे, केसेस पढ़ेंगे। ये 6 केसेस हैं। केस नंबर 1, जैसे ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा है। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, तो ये पैरेलल रेज आई, मीट कहां गई, फोकस पे। तो जहां मीट करेंगी ये इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे क्या किया, आके मीट किया। जहां मीट करेगी वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज कैसी होगी, दैट इज एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड मीट कर रही है तो रियल, अगर आप अच्छे से गौर से देखोगे तो इन्वर्टेड होगी। और दूर की इमेज हमेशा डिमिनिश होती है, और कहां बन रही है, फोकस पे। ये जो पहला पॉइंट है ये इसका पोजीशन है, दूसरा पॉइंट इसका नेचर है, और तीसरा पॉइंट इसका साइज है। हम हर इमेज के केस में उसका पोजीशन, नेचर और साइज देखते हैं। ठीक, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ बियॉन्ड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड है। ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये पैरेलल गई तो फोकस से पास की, फोकस से गई तो पैरेलल से पास की। हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। रियल बन रही है, एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और स्मॉल साइज की बन रही है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर शीशे के पास गया, इमेज खिसक के शीशे से दूर गई है। देख फोकस पे बन रही थी, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। अब कैसा है, द ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये सी पे रखा है नाजिया जी, पैरेलल गया, फोकस से पास की रिफ्लेक्टेड रे, फोकस से गया रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल पास की, ये एक्चुअल में मीट हुए, कहां मीट हुए, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड बनी और सेम साइज की बनी है। जितनी साइज की नाजिया है उतनी की बनी है, बट उल्टी बनी है। ठीक, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक, पास जा रही है इमेज, पैरेलल गया, फोकस से पास किया, फोकस से गया, पैरेलल पास किया, इमेज कहां बन रही है, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है और थोड़ी सी साइज में क्या है, बड़ी इमेज बन रही है। ठीक, फिर केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल गया, फोकस से पास किया, पोल से गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ये कहीं मीट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम बोल रहे सपोज टू बी मीट एट इंफिनिटी, और इसका इंफिनिटी कहीं यहां आ रहा है, तो देख कितनी इमेज बड़ी बन रही है। तो इमेज एट इंफिनिटी रियल बनेगी, एक्चुअल में मीट करेंगे, उल्टी इमेज होगी और मैग्नीफाइड इमेज होगी। और केस नंबर कौन सा, 6th वाला, 6th वाले में क्या होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, ये फोकस एंड पोल, ये पैरेलल गई, फोकस से पास करेगी और पोल पे गई, तो वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ये एक्चुअल में अब कभी भी मीट नहीं करेगी, ये कहीं सपोज टू बी पीछे मीट करेगी। ठीक है, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द मिरर, और एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब शीशे के अंदर, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, और बड़ी इमेज दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। और एक चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना कि इस केस में स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा रियल इमेज के केस में, मिरर के केस में रियल, जो शीशे के बाहर बनती है इमेज, वहां पे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। हम कनकेव मिरर कहां यूज करते हैं, इसका छठा केस यूज करते हैं डेंटिस्ट, जब डेंटिस्ट छोटा सा दांत फोकस और पोल के बीच में रखता है, दांत बड़ा होके शीशे के अंदर नजर आता है। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर पास लाके देखते हैं कि कोई बाल तो नहीं रह गया जो कटा नहीं है। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसे कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज बनाता है वो आपने स्टडी करना है। क्या इसके सिर्फ 2 केस है, इसके कितने केस हैं, 2 केस हैं। अक्सर कनकेव मिरर इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी, इंफिनिटी से ये पैरेलल रेज आई, डर ये ऐसे गई, ये पैरेलल रे गई, ये पैरेलल रेज गई और डर ऐसे गई, और ये आपने सपोज टू बी मीट एट फोकस, सपोज टू बी मीट एट फोकस, फोकस पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में तो मीट कर रहे नहीं है, और इरेक्ट बन रही है, दूर पास से देखो तो कैसा सीधी इमेज दिखेगी, और छोटी बन रही है, हमेशा दूर की इमेज छोटी बनती है। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहां है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं, ये रे गई, इंसिडेंट रे गई, टकराई, रिफ्लेक्टेड रे, ये गई इंसिडेंट रे, टकराई तो रिफ्लेक्टेड रे, क्या एक्चुअल में मीट करेंगी ना, तो ये सपोज टू बी मीट, ये यहां से सपोज टू बी फोकस पे जा रही है। तो इमेज कहां बन रही है, इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, और शीशे के अंदर बन रही है वर्चुअल क्योंकि ये रियल रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड मीट नहीं कर रहा। ठीक है, सीधी बन रही है, इरेक्ट और छोटी साइज की बन रही है। इसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं होता, सीधा सीधा ग्राफ होता है। सीधा सीधा क्या होता है, ग्राफ होता है। देख, एक पॉजिटिव वाई होता है, एक नेगेटिव वाई होता है, एक पॉजिटिव एक्स होता है, एक नेगेटिव एक्स होता है। यहां पे आप रख देते हो बीच में क्या, मिरर, ओरिजिन पे लगते हो मिरर, ओरिजिन पे, तो ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, क्योंकि इसका पोल ही क्या हो जाता है, इसका ओरिजिन, डिस्टेंस अप
पॉजिटिव, डिस्टेंस डाउन नेगेटिव, डिस्टेंस लेफ्ट साइड पॉजिटिव, डिस्टेंस राइट साइड पॉजिटिव, डिस्टेंस लेफ्ट साइड नेगेटिव। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये होता क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, प्लीज इसके न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला आप 12th में डिराइव्ड करोगे, वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहां यूज होते हैं? आपने देखा होगा साइड व्यू मिरर होता है ना, साइड व्यू, जैसे ये ड्राइवर चला रहा होता है, उसके साइड पे एक छोटा सा मिरर लगा होता है, तो वो वाला जो मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? क्योंकि वो पीछे वाली बड़ी चीज को छोटा करके शीशे के अंदर बता रहा होता है। तो आप अक्सर देखते हो तो इन दोनों के केस में इमेज जो बन रही है वो डिमिनिशिंग ही बन रही है। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या है? रिफ्रैक्शन। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करती है तो बेंड हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये मेरे पास क्या है? दैट इज ग्लास है। ये मेरे पास क्या है? ग्लास। और ये बाहर क्या है? एयर। एयर क्या है? दैट इज डेंसिटी कम है तो रेयरर है, अंदर डेंसिटी ज्यादा तो ये क्या? डेंसर। तो लाइट आई, दैट इज इंसिडेंट रे आई, तो जिसने जाना इधर था बट ये थोड़ी सी क्या करगी? बेंड होगी। ये डर करके आई, जाना इधर था, बेंड होगी, ठीक है। ये वाला जो एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच में बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ये ऐसे गई, फिर ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर यहां से बाहर गई जिसको बोलते हैं एमरजेंट रे। एमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है कॉपी पे बन रही है एक प्लेन पे, रिफ्लेक्टेड रे ये भी कॉपी पे बन रही है, और नॉर्मल रे ये भी कॉपी पे बन रही है, एक ही एक्स वाई प्लेन पे बन रही है, तो लाइज ऑन सेम प्लेन। बट यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे क्या होता है? साइन ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। आपने साइन के बारे में मैथ्स में पढ़ लिया होगा, बस अभी रट्टा मार ले, साइन ऑफ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आर। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो आएगा दैट इज कांस्टेंट, जिसको आप बोलते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे चला जाएगा डाई डिवाइड में, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको म्यू को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे अगर आप एयर का देखो तो 1 होता है, पानी का देखो 1.3 होता है, ग्लास का देखो तो 1.5 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताता है कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है। जैसे एयर से जब लाइट ग्लास में गई तो कितना बेंड हुआ, ग्लास का आपने देखा ना कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इधर कितना था? 1। अब मैं बोल रहा हूं इस ग्लास को मैं छीलता हूं, छेनी से क्या करता हूं? छीलता हूं। इस ग्लास को मैं छेनी से छीलता हूं, तो छिलते छिलते ये भी शीशा ये भी शीशा। अगर ऐसा शीशा जो बीच में से मोटा हो, बीच में से थिक हो और साइड से थिन हो, उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। और ऐसा शीशा जो बीच में से थिन हो और साइड से थिक हो तो उसको बोलते हैं कनकेव लेंस। अब मैं कन्वेक्स लेंस आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। कन्वेक्स लेंस एक्चुअली में स्फेरिकल लेंस होती है, क्योंकि इसका भी अगर आप सरफेस देखोगे तो ये सफेद जैसा दिखता है। इसका क्या दिखता है? ये सफेद जैसा दिखता है, ये भी क्या दिखता है? सफेद जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसके दो स्फेरिकल सरफेस हो गए, ये इधर ये इधर। ये आ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक की दूरी आ गई दैट इज फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेकंड सरफेस, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी? सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके मिडल को बोलेंगे फर्स्ट फोकस, इसके मिडल को बोलेंगे सेकंड फोकस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इधर तक के डिस्टेंस को बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ, और ओरिजिन से लेकर F2 को बोलेंगे सेकंड फोकल लेंथ, ठीक है। और आपको पता है ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है, यहां से यहां तक की दूरी को बोलेंगे 2f1, यहां से यहां तक की दूरी को बोलेंगे 2f2। अब इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स लेंस पढ़नी है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने। क्या रूल? कि अगर कोई रे पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से जाएगी, और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते से चले जाएगी, उसको कहीं भी मतलब वो कहीं पे भी रिफ्लेक्टेड नहीं होती। इसके 6 केस हैं, कन्वेक्स लेंस के वैसे ही 6 केस हैं जैसे कि कनकेव मिरर के होते थे। पहले क्या? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये पैरेलल रेज आई,
ठीक है, पैरेलल रेज आई, रिफ्लेक्ट किया, मीट कहाँ किया, एक्चुअल में मीट किया F2 पे, इमेज कहाँ बनी, F2 पे की बनी। याद रखना, रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगी तभी इमेज बनेगी। अगर एक्चुअल में मीट कर रहे हैं दैट इज रियल, और यहाँ पे देखोगे तो पास जाके देखोगे तो इन्वर्टेड इमेज है और छोटी इमेज है। दूर की ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा छोटी बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f1, ये ना बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 से जस्ट पीछे, पैरेलल गई, फोकस से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से गई वैसे ही पास करेगी, और इमेज कहां बन रही है, F2 और 2f2 के बीच में। इमेज बिटवीन F2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है, 2f2 के बीच में बन रही है। रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है और एक्चुअल में इन्वर्टेड बन रही है, और छोटी बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है। ठीक है, थर्ड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज 2f1, इमेज ये पैरेलल गई, कहां से पास किया, F2 से पास किया, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी वो वहीं से वैसे ही गुजर गई है। इमेज एज 2f2, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है और सेम साइज की बनी है। और जो मैं करवा रहा हूं प्लीज उसको दिमाग में रखना कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं और इमेज किस तरह से दूर जा रही है। फिर केस नंबर 4, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, ये पैरेलल गई और फोकस से पास की, F2 से पास की, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की वैसे ही पास की, और ये मीट कहां हो रही है आप खुद देखोगे, ये मीट होंगी जस्ट बियॉन्ड द 2f2। तो इमेज इज बियॉन्ड 2f2, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और देखो इमेज कैसी लार्ज साइज की बनी है। केस नंबर 5, हमने ऑब्जेक्ट को और पास लाया, कहां लाया, F1 पे लाया, पैरेलल गया, F2 से मूव करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वैसे ही मूव करेगा। आप देखोगे कि ये कहीं मीट नहीं करता, ये बोलते हैं कि ये मीट करेगा इन्फिनिटी। मान ले इसका इन्फिनिटी यहां पे आ गया तो इमेज का साइज देख कितना बड़ा बना, मतलब एक्चुअल में तो इमेज एट इन्फिनिटी बन रही है, रियल बन रही है, एक्चुअल में मीट कर रहा है, और उल्टी इमेज बन रही है और बड़ी इमेज बन रही है। और छठवां केस क्या, द सिक्स्थ केस इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो बड़ा पास ले आए हैं हम, ये बड़ा पास ले आए, तो देख ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वैसे निकल जाएगा, पैरेलल जाएगा तो F2 से पास करेगा, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे तो ये सपोज टू बी मीट बियॉन्ड। तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड आपकी इमेज नजर आने वाली है। ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में तो मीट करेंगे नहीं। अगर एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे तो दे आर सपोज टू बी मीट बियॉन्ड द लेंस, और सीधी इमेज नजर आएगी। ये ऐसा नजर आएगा, ये छोटा ए था, इसने आपको बड़ा ए करके दिखाया, इसलिए ये माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, आपकी आंख में, और हाइपरमेट्रोपिया जिसको आप लॉन्ग देख माइक्रोस्कोप में यूज होगा, टेलीस्कोप में होगा, आपकी आंख में जो लेंस है वो भी क्या है, दैट इज कन्वेक्स लेंस है। और हाइपरमेट्रोपिया एक डिजीज है जिसमें लॉन्ग साइटेडनेस हो जाती है, आप दूर तक का देख सकते हो बट पास का नहीं देख सकते। पास का देखने के लिए आपको इस लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, जैसे आपने इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कन्वेक्स लेंस पढ़ी है, वैसे कनकेव लेंस भी पढ़नी है। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज इंफिनिटी, आपको पता है पैरेलल रेज आएंगी, ये डाइवर्ज कर देता है, ये मतलब ये जो आपका कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। वो वाला जो है वो कन्वर्ज करता था कन्वेक्स लेंस, तो वो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बन रही है, F1 पे बन रही है। देखिए डाइवर्ज हुआ तो अब एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं करेगी, दे आर सपोज टू बी मीट एट F1। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं बन रही है तो वर्चुअल बनेगी और सीधी इमेज बनेगी, पास जाके देखोगे तो स्मॉल साइड, छोटी बनेगी। ठीक, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा पैरेलल जाएगा तो ऐसे डाइवर्ज कर जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा तो वैसे ही गुजर जाएगा। बट रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे तो कभी मीट नहीं करेगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पीछे होगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पीछे होगी, तो इमेज कहां बनती हुई नजर आ रही है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड मीट नहीं किया तो वर्चुअल इमेज बनी, सीधी इमेज बनी और छोटी साइज की बनी। ठीक है, ये कहां कहां यूज होते हैं, आपने फ्लैश लाइट के बीच पीछे एक लेंस देखी होगी, दैट इज फ्लैश लाइट लेंस। ठीक है, जो क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करती है। ठीक, और मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान
पास का देख सकता है बट दूर का देख नहीं सकता। लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला था वैसे लेंस फार्मूला भी है। लेंस फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये अच्छे से पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे ही हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है लेंसेज के केस में। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मतलब जो पावर है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। मतलब फोकल लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी पावर कम हो जाती है। अगर इसकी यूनिट लिखें तो 1 ऊपर मीटर ऐसे, तो ये 1/मीटर को आप डायोप्टर भी लिखते हो। एक चीज याद रखना, जो आपका कनकेव, क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, और जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस दोनों क्या होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। और दूसरा मैंने क्या बोला, जो आपके कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, डाइवर्जिंग। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि मैं सारे टॉपिक टच किया, और सारे टॉपिक टच किए हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी मिलते हैं किसी और नई वन शॉट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद। कोई भी अगर सजेशन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ना, या मेरे नंबर पे पक्का कमेंट करना, ठीक है।